हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है केसी बायो क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं साथियों? आज हम पढ़ते हैं, आज हम सीखते हैं, थोड़ा जानकारी लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जो शिक्षा नीति नई तरीके की आई है जिसमें कुछ बदलाव हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दूसरी बात, जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन था, मतलब जैसे 10+2 वाली जो प्रणाली चल रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह पर अब जो प्रणाली यूज़ आएगी उस प्रणाली को कहते हैं 5+3+3+4 प्रणाली। ठीक है, इसके अंतर्गत शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। 12th क्लास तक की जो शिक्षा है वो 5+3+3+4 प्रणाली के अंतर्गत दी जाएगी। तो इसमें जो शुरू का 5 है, स्टार्टिंग में जो 5 लिखा है उसका क्या मतलब है? उसमें 5 साल हैं, ये साल हैं, 5 साल, 5 साल हैं, फिर 3 साल हैं, फिर 3 साल हैं, फिर 4 साल हैं। तो शुरू के जो 5 साल हैं उसमें क्या होगा कि शुरू के जो 5 साल हैं उसमें भी स्टार्टिंग के पहले, दूसरे, तीसरे जो साल हैं, जो ईयर हैं, उसमें उसको जो बनाया गया है प्री प्राइमरी शिक्षा अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहा गया है। पहले 3 साल के जो 3 साल में जो बच्चों को सिखाया जाएगा उस शिक्षा को कहा गया पूर्व प्राथमिक शिक्षा। जो प्राथमिक शिक्षा होती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, उससे पहले की जो 3 साल हैं और दिए जाएंगे बच्चे को कुछ शिक्षा के बारे में सिखाने के लिए, उसे हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहेंगे। और इन 3 सालों में जो बच्चे को सिखाया जाएगा वो खेल विधि पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। उसे किताबी ज्ञान कम दिया जाएगा, कम से कम दिया जाएगा, कम से कम किताबें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन उसे खेल विधि के आधार पर ही शिक्षा दी जाएगी। तो पहली साल जो होगी बच्चे की, उसमें फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा, मतलब उसे तैयार किया जाएगा कि शिक्षा कैसे दी जाएगी, वो कैसे सीखेगा, उसके लिए बच्चे को तैयार किया जाएगा। इसे फाउंडेशन कोर्स कहेंगे, जो पहली साल होगी बच्चे की, पहली साल में सिखाया जाएगा। दूसरी साल में क्या होगा, जो उसका उद्देश्य है नई शिक्षा नीति का, उसमें क्या है कि दूसरी साल में किताबों का बोझ को कम कर दिया जाएगा। तो शुरू में तो पहली साल में तो केवल खेल विधि के द्वारा ही बच्चे को, केवल खेल विधि के द्वारा ही, बिना किताबों की सहायता से केवल खेल विधि के द्वारा ही फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा, उसे शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। दूसरी साल जो होगी उसमें किताबें कुछ होंगी, लेकिन क्या है कि उसमें बहुत ही कम किताबें होंगी, जिससे कि शिक्षा का किताबों का बोझ कम से कम हो। यही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भी है। तीसरी साल में क्या होगा कि शिक्षा की नींव को रखना, अर्थात शिक्षा की नींव को रखा जाएगा। बच्चे के अंदर शिक्षा दीनी स्टार्टिंग की जाएगी, उसके अंदर नींव रखी जाएगी कि वो शिक्षा किस प्रकार ग्रहण कर सके। इसके बाद चौथी और पाँचवीं जो साल होगी इस बच्चे की, वो पहली क्लास होगी। चौथी साल जो होगी वो प्रथम कक्षा हो कहलाएगी, और 5th ईयर जो होगी उसकी, वो द्वितीय कक्षा में आ जाएगा। तो बच्चा 5वीं साल तक दूसरी कक्षा तक आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये +5 वाली पहली 5 जो साल थी वो कंप्लीट हो जाएंगी बच्चे की। इसके बाद आता है +3, 5 के बाद +3। तो +3 में जो है दूसरा जो 3 है, पहला जो 3 लिखा हुआ है 5 के बाद पहला 3, तो इसमें 3 साल आएंगी। 3 साल कौन कौन सी हैं? 6th ईयर है, 7th ईयर है बच्चे की, और 8th ईयर है। तो 6th ईयर में बच्चा तीसरी कक्षा में आएगा, और इसमें बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना पड़ेगा। शिक्षक बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करेगा, सिखाएगा, उसे शिक्षा देगा। चौथी क्लास जो होगी, चतुर्थ कक्षा, जो उसकी 7वीं साल में आएगी, चौथी कक्षा, उसमें शिक्षक बच्चे को विज्ञान के बारे में सिखाएगा, कुछ जानकारी देगा, विज्ञान के बारे में जानकारी देगा, गणित के बारे में जानकारी देगा, कला के बारे में जानकारी देगा, सामाजिक विषय के बारे में जानकारी देगा, और मानविकी के बारे में जानकारी देगा कि मानव मनुष्य कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे रुपयों का इस्तेमाल करता है, कैसे पैसों का इस्तेमाल करता है। इस तरह की छोटी जानकारियाँ चतुर्थ कक्षा में बच्चे को दी जाएंगी। पंचम कक्षा जो होगी बच्चे की 8वीं साल पंचम कक्षा होगी, मतलब 5वीं कक्षा में बच्चा आ जाएगा। इसके बाद फिर आता है +3, जो 9वीं साल होगी उसकी 6ठी कक्षा, 10वीं साल होगी उसकी 7वीं कक्षा में, और 11वीं साल जो होगी उस बच्चे की 11वीं साल
में बच्चा 8वीं कक्षा में आ जाएगा। मतलब छठी, 7वीं, 8वीं जो कक्षा होगी वो +3 वाली पोर्शन में आएगी। इसमें क्या होगा कि जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, जो निश्चित पाठ्यक्रम दिया हुआ है किताबों में, वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। छठी कक्षा में वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा जो किताबों में दिया हुआ है, 7वीं में भी और 8वीं में भी कक्षा में। इस प्रकार बच्चे के 11 साल पूरे हो जाएंगे और 11 साल में बच्चा केवल 8वीं क्लास ही पास कर पाएगा। इसके बाद आता है अंतिम +4, 5 3 +3 +3 +4, मतलब लास्ट में जो +4 है उस वो वाली 4 साल आएंगी। 4 साल कौन कौन सी हैं? 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा। इन कक्षाओं में क्या होगा कि 9वीं कक्षा में विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों की विश्लेषण क्षमता, मतलब कैसे तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे कि बच्चा सही डिसीजन ले सके, उसमें विश्लेषण करने की क्षमता आ सके। 10वीं कक्षा में बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो टीचर जो है, शिक्षक बच्चे को जो उसके बड़े लक्ष्य हैं, जिसमें वो आगे जाकर किसी कोर्स करना चाहता है, कुछ जो भी वो सीखना चाहता है, उसकी इच्छा अनुसार जो भी उसका बड़ा लक्ष्य है उसको निर्धारित करने के लिए उसे प्रेरित करेगा कि तुम्हें अपने उद्देश्य को किस प्रकार, अपने उद्देश्य को निर्धारित करो और उसके अनुसार अपने कार्य में या पढ़ाई में, शिक्षा में जुट जाओ। तो बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए बच्चे को के अंदर नींव डाली जाएगी, वो बड़े लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करे और उसे क्या करना चाहिए, ये सब शिक्षक का कार्य होगा। अब अगली चौथी साल बच्चे की जो 14वीं साल होगी वो 11वीं कक्षा में आ जाएगा बच्चा, और उसमें और 15वीं साल में 12वीं कक्षा में आ जाएगा बच्चा। तो इसमें क्या संकाय व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात ये है कि जो संकाय व्यवस्था थी कि बच्चा केवल आर्ट साइड लेता था, वो केवल आर्ट साइड के विषय पढ़ता था, केवल कॉमर्स साइड लेता था, वो केवल कॉमर्स साइड के ही विषय पढ़ता था, और जो साइंस साइड विषय लेता था बच्चा तो वो केवल साइंस साइड के ही विषय पढ़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसमें ये जो केवल एक बाउंडेशन लगी हुई थी वो बाउंडेशन समाप्त कर दी जाएगी, और 12वीं क्लास तक आते आते नए पूल का निर्माण होगा। नए पूल का निर्माण का मतलब ये है कि आर्ट साइड का बच्चा कॉमर्स के सब्जेक्ट भी ले सकता है और कुछ साइंस के सब्जेक्ट भी ले सकता है। ऐसे ही कॉमर्स साइड का बच्चा जो होगा वो साइंस साइड के भी सब्जेक्ट ले सकता है। तो मतलब अगर बच्चा ये चाहता है कि वो आर्ट साइड के सारे सब्जेक्ट ले, लेकिन उसमें से 1 या 2 सब्जेक्ट वो साइंस साइड के लेना चाहता है, तो वो एक विशेष नए पूल के निर्माण के द्वारा नए साइंस साइड के भी 1-2 सब्जेक्ट अपने ले सकता है। इस प्रकार बच्चा अपनी रुचि के अनुसार कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकता है। कोई ये बाउंडेशन नहीं रहेगी कि कोई आर्ट साइड का बच्चा केवल आर्ट साइड के ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, साइंस साइड के सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ सकता, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। ऐसी कॉमर्स साइड का बच्चा भी अपने कॉमर्स साइड के विषयों के साथ साथ दूसरे विषयों को भी पढ़ सकता है। तो इस प्रकार इस शिक्षा नीति में 5+3+3+4 शिक्षा नीति में ये किताबों को कम से कम किया गया है। स्टार्टिंग में खेल विधि के आधार पर बच्चे को सिखाया जाएगा। जैसे कि विदेशों में, अमेरिका में इस प्रकार होता है कि जब बच्चा छोटा होता है खेल विधि के माध्यम से ही उसको सिखाया जाता है, केवल और किताबी ज्ञानों से नहीं दी जाती है। किताबी ज्ञान बहुत बाद में दी जाती है। ऐसे ही इस पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली चलती है, यहाँ पर भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली लागू कर दी जाएगी और अधिक से अधिक किताबों को कम कराया जाएगा। जैसे कि बच्चा तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में है या छठी, 7वीं क्लास में है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर किताबों का बोझ न लाता जाए। ये इसका सबसे बड़ा मोटो है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। और साथ में ये भी एक सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें कोई सा भी साइड का बच्चा हो वो कोई से भी दूसरे साइड के सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आर्ट साइड का बच्चा ब्रिलियंट है और वो साइंस साइड का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, फिजिक्स पढ़ना चाहता है, केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो या फिर बायोलॉजी या मैथ पढ़ना चाहता है, कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो ले सकता है। ये नहीं है कि मतलब वो आर्ट साइड का है तो वो साइंस साइड के सब्जेक्ट नहीं ले पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अभी नए पूल का निर्माण इसी तरीके से किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ जानकारी और भी हैं, जैसे कि 5वीं तक की शिक्षा इनकी मातृभाषा में या इनकी बोलचाल भाषा में ही दी जाएगी। तो पहली से लेकर 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा है
वो इनकी मातृभाषा में दी जाएगी या बोलचाल की भाषा में दी जाएगी, जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो, बच्चों को शिक्षा समझने में आसानी हो, बच्चों को पढ़ाई समझने में आसानी हो। इसलिए अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाए, इंग्लिश मीडियम में अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाए, ये ज़रूरी नहीं रहेगा। केवल अंग्रेजी एक विषय के रूप में रह जाएगा। जैसे कि एक हिंदी मीडियम में केवल एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, ऐसे ही हर क्लास में, हर बोर्ड में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सब में जो अंग्रेजी जो है वो केवल एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी, ना कि ज़बरदस्ती कि हर भी सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होगा इसमें। कि छठवीं कक्षा में कंप्यूटर सिखाने का भी मौका मिलेगा, सीखने का भी मौका मिलेगा, और कोडिंग के बारे में भी सीखने को मिलेगा। मतलब कंप्यूटर के बारे में भी बच्चे को थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू कर दिया जाएगा छठी कक्षा में, जब वो है 6th क्लास में आएगा, 9वीं साल का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर किसी बच्चे की विशेष रुचि है तो उसे थोड़ा इंटर्नशिप वाला भी कोर्स कोई इंटर्नशिप वाला कोर्स करा दिया जाएगा, और जो विशेष रुचि वाला जो कोर्स है वो उसमें इंटर्नशिप में करा दिया जाएगा। इंटर्नशिप का मतलब होता है जो सब्जेक्ट्स तो हैं ही हैं जो क्लास के हैं, उसके अलावा छोड़कर कोई अलग सब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर का या किसी और का कोर्स होगा, वो कोर्स भी करा दिया जाएगा, इंटर्नशिप करा दी जाएगी उसकी। तो विशेष रुचि में भी अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद आएगा 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की परीक्षा। तो 9वीं कक्षा से लेकर जो 12वीं तक की जो कक्षा है उसमें सेमेस्टर प्रणाली द्वारा होगी, क्योंकि इसमें 9th क्लास में सेमेस्टर होंगे, 10th क्लास में सेमेस्टर होंगे, 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में सेमेस्टर होंगे। इस प्रकार सेमेस्टर होंगे। सेमेस्टर की में हर सेमेस्टर में पास होना ज़रूरी होगा। और जो बोर्ड की परीक्षा थी 10वीं क्लास में, जो बोर्ड की परीक्षा थी, वो बोर्ड की परीक्षा ख़त्म कर दी जाएगी। 9वीं कक्षा से सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे। 9वीं कक्षा का सेमेस्टर, 10वीं कक्षा का सेमेस्टर, 11वीं कक्षा में सेमेस्टर, 12वीं कक्षा में सेमेस्टर, और लास्ट में प्री बोर्ड और बोर्ड की परीक्षा केवल 12वीं कक्षा में ही रह जाएगी। केवल 12वीं क्लास का बच्चा ही केवल बोर्ड की परीक्षा देगा, उससे पहले कोई भी बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। 10वीं क्लास की जो बोर्ड की परीक्षा थी वो ख़त्म कर दी जाएगी। और छात्रों के व्यवहार, उनके पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अवलोकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतलब उनके व्यवहार पर बच्चों को बहुत ज़्यादा अधिक ध्यान दिया जाएगा। उनके पाठ्य सहगामी क्रियाओं को, खेल को, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में, स्कूल में जो जितने प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में, उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनका अवलोकन किया जाएगा, जिसके अनुसार उनके रिजल्ट में नंबरों को बढ़ाया भी जाएगा। इस प्रकार जो रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा वो संपूर्ण आकलन से बनेगा। केवल परीक्षा में जो नंबर दिए गए हैं, जो परीक्षा में लिख कर आया है, केवल उस पर आधारित नहीं होंगे, वाइवा पर भी आधारित होंगे, और पूरे साल जो उसने क्रियाकलाप किए गए होंगे, जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लिए गए होंगे, गीत में, गायन में, खेल कूद में, उन सब का अवलोकन करने के बाद ही रिजल्ट कार्ड में मार्क्स दिए जाएंगे। और परीक्षा जो है वो किसी भी भाषा में हो सकती है, जिसमें बच्चा चाहेगा बच्चा उसमें परीक्षा देगा। चाहे वो इंग्लिश में पूरे परीक्षा सारी दे, चाहे वो हिंदी में दे, चाहे उर्दू में दे, किसी भी भाषा में दे, बंगाल में दे, किसी भी भाषा में दे, बच्चा जिसमें उचित समझेगा उसी में उसको परीक्षा देनी वो दे सकता है। किसी भी भाषा में बच्चा दे सकता है, अपनी मनचाही भाषा में। कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी एक भाषा में ही बच्चा, एक लैंग्वेज में ही बच्चा परीक्षा दे, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। अब छात्र स्वयं अपना तथा उनके सहपाठी और शिक्षक तीनों मिलकर प्रत्येक विद्यार्थी का अवलोकन करेंगे, आंकलन करेंगे। मतलब इसमें जो रिपोर्ट कार्ड बनेगी उसमें केवल शिक्षक ही आकलन नहीं करेगा बच्चे का, बच्चे के दोस्त हैं वो भी बताएंगे कि बच्चे के किसी शिक्षार्थी का, किसी विद्यार्थी का कैसा व्यवहार है, साल भर कैसा व्यवहार रहा है, बच्चा भी खुद अपने बारे में बताएगा, उसके साथ ही उसके सहपाठी भी उसके बारे में बताएंगे, और शिक्षक भी बताएगा। इन सब का मिला जुला जो होगा वो प्रभाव उसकी मार्कशीट पर अवश्य पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्या है, और उसके बारे में हमने जाना है आज। तो ये नई शिक्षा नीति अब शुरू होने वाली है, शायद अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से शुरू भी हो जाए।
पहले ये लोकसभा में जाएगी, वहाँ पास होगी, उसके बाद राज्यसभा में जाएगी, वहाँ पास होगी, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे और ये चालू हो जाएगी, ये लागू हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।